A very good afternoon to everyone. बेटा चैट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो वीडियो बेटा दोनों क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। तो चलिए जरा सा भी टाइम वेस्ट न करते हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों ने पेपर भेजा होगा लेकिन मैंने नहीं देखा है, उसके पीछे का रीजन है मैं रात को एक साथ सारे पेपर देख लूंगा। थोड़े बहुत पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक। सुबह से जल्दी सब लोग उठे हो गए, मैं तो सुबह से 6 बजे से लेक्चर में ही हूँ, कंटिन्यूस सारे सेशन है आज भी। चलो तो शुरू करते हैं डाइपोल से। आज हम करने वाले हैं अपनी डाइपोल, है ना। डाइपोल वाला फंडा देखने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट किए बिना डाइपोल के ऊपर जाते हैं सीधा। क्या होता है डाइपोल? विद्युतीय डाइपोल गुजराती में એને ડાયપોલ જ કહેવાય છે। विद्युतीय डाइपोल। चलो मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक प्लस क्यू विद्युत भार है और एक माइनस क्यू विद्युत भार है। એમની સેન્ટરનું ડિસ્ટન્સ 2a લેવાનું છે। શું લેવાનું છે બેટા? અહીંયા ડિસ્ટન્સ 2a છે। કેટલું છે? ડિસ્ટન્સ 2a છે, ઠીક છે। ऑडियो क्लियर है ना? हाँ, एक दो स्टूडेंट हर रोज एब्सेंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? P Q इंटू 2a। तो અહીંથી તમને એવી વસ્તુની ખબર પડી કે આ જે P હોય P એ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે। વેક્ટર मतलब બેટા સદિશ રાશિ। કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે। બીજી વસ્તુ, બંને પરના ચાર્જ મેગ્નિટ્યુડ સેમ, मतलब मूल्य समान। मूल्य केवा? विद्युत भारना समान। कोना? विद्युत भारना। परंतु अने जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट। डिस्टेंस कैसा? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित अंतर। परिमित एटले मापी शकाय एवुं। मापी शकाय तेवुं। केवुं? मापी शकाय तेवुं अंतर। क्लियर? बनने जो चार्ज है बेटा वो दोनों चार्ज, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक चार्ज प्लस होगा तो एक चार्ज आपका माइनस होगा। तो दोनों चार्ज जो आपके होंगे वो चार्ज की वैल्यू सेम होगी और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब आप उसको मेजर कर पाओ ऐसा, इनफाइनाइट नहीं। तो ये पूरी सिस्टम को बोलेंगे डाइपोल। ये फॉर्मूला रट्टा मारना है। अब डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है इसकी नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में शू हतुं? प्लस क्यू थी माइनस क्यू, बट डाइपोल शू है? माइनस क्यू थी प्लस क्यू नी डायरेक्शन है। अब यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का कूलम होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब इंटू मीटर। तो डायमेंशन फॉर्म्युला की जो हूँ बात करूँ तो A1 T1 અને મીટરનો શું થાય? L1 થાય ને। તો આ એનું શું થઈ જશે? ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા M0 L1 T1 A1 એનું ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા થશે। હવે બે ત્રણ બેટા MCQ પણ આવે છે કે ભાઈ નેટ ચાર્જ ઓન ડાયપોલ, નેટ ચાર્જ ઓન ડાયપોલ मतलब डायपोल नो कुल विद्युत भार, डायपोल नो कुल वीज भार तो के શું થશે? શૂન્ય। કેમ? જેટલો પ્લસ છે એટલો શું છે? માઇનસ। તો ટોટલ વિદ્યુત ભાર શું થઈ જશે? ટોટલ ચાર્જ શું થઈ જશે? 0। એમસીક્યુ માં આવી ગયું છે।
તો ખાસ બેટા તમારે આનું એમસીક્યુ માટે ધ્યાન રાખવાનું છે. એના પછી ઓકે, એના પછી નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 નથી, નોટ ઇક્વલ ટુ 0. રીઝન, એક ચાર્જ અહીંયા છે, એક ચાર્જ અહીંયા છે, ચાર્જની જગ્યા અલગ અલગ છે. આજે જ આપણે અલગ અલગ પોઈન્ટ પર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કર્યું તો બધા પોઈન્ટ પર તમને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળતું હતું. सेंटर हो कोई बंद फिगर में तो 0 हो, बट यहाँ पे कहीं पे 0 होगा नहीं. तो कितनी चीजों का ध्यान रखने का, दो चार्ज है, एक जितना प्लस है दूसरा उतना ही माइनस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2a है. खास ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा बोले कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर को ही आपको 2a लेना है, उसको वापिस 2 से मल्टीप्लाई मत करना है ना. स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, तो वो आपको 2a कंसीडर कर लेना है. फिर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव Q2 पॉजिटिव Q है, कूलम इनटू मीटर है, कूलम मतलब A1 T1 और मीटर मतलब L1. क्लियर. नेट चार्ज मतलब कुल विद्युत भार डायपोल નો શું છે 0. કેમ કે જેટલું પ્લસ છે એટલું જ માઈનસ છે, તો ટોટલ 0 થાય. एमसीक्यू છે. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 નથી કેમ કે બંનેની જગ્યા अलग अलग છે. अब आती है पॉइंट डायपोल, बिंदु डायपोल. पॉइंट डायपोल क्या होती है, एक बार आ गया सवाल, रिपीटर की पेपर में ही आया था लास्ट ईयर. पॉइंट डायपोल मतलब बिंदु डायपोल. बिंदु डायपोल कोने कहेवाशे, તમે બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ 0 कर दो અને ચાર્જને ઇન્ફિનિટિવ कर दो, તો આને શું કહેવાશે, પોઈન્ટ ડાયપોલ કહેવાશે. બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ 0 એટલે બંને એકબીજાની ઉપર ચડી જશે, બંને શું થશે, એકબીજાની ઉપર ચડી જશે. અને બહુ મોટા ઇન્ફાઇનાઇટ ચાર્જ कर दो, તો ઇન્ફાઇનાઇટ ચાર્જ कर दो એટલે એક જ જગ્યાએ તમને બે ચાર્જ જોવા મળે, એને કહેવાય પોઈન્ટ डायपोल. पेपर में सवाल कैसे आया था, पॉइंट डायपोल किसे बोलते हैं. चार ऑप्शन ऐसे थे, एक में 2a टेंड्स टू 0, q टेंड्स टू 0, 2a टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2a q टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक में दोनों नॉट इक्वल टू 0, एक में एक भी नहीं. तो आपको ध्यान देना है 2a 0 होगा और q क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा. तो ये डायपोल की सारी बेसिक बातें मैंने कर दी. यहाँ पे कहीं पे किसी को डाउट है कि क्लियर है, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, तो हम डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चले जाते हैं जल्दी. नीश, तपत्सु, मंत्र, दिव्या, ध्रुव, जयमीन, भक्ति, नैना, ध्वनित, माही. वेरी नाइस. किसी का नाम रह गया हो तो आई एम वेरी सॉरी. सेफ है ना. कभी कभी दिव्या, कभी कभी नाम रह जाता है बेटा, तो गलत मत लगाना कि साहब मारू नाम क्या रख लेते हैं. चलिए, अब आती है मोस्ट आईएमपी थियरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल. डायपोल अक्ष पर विद्युत क्षेत्र. शांति से समझना, थोड़ी टफ थियरी है ये दोनों, लेकिन समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. कैसे, फिगर स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन रट्टा नहीं मारनी चाहिए फिगर को. तो मान लो ये डायपोल है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज. ठीक, मैंने पहले क्या बना दी, एक डायपोल बना दी, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज यहाँ पे मैंने लिख लिया. दूसरी चीज, उसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस टोटल 2a है, तो मैं इसको a ले लूं, इसको मैं ये a ले लूं, ये मेरा सेंटर 0 मैंने कंसीडर कर लिया. मैंने क्या किया, इसको a लिया, इसको भी a लिया, और इसको मैंने 0 क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया. इधर आया पहले समझ में. फिर हम क्या करेंगे, डायपोल की एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है, तो मैं एक एक्सिस के ऊपर का पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे. देन ये पॉइंट खास ध्यान पे देना, ये पॉइंट हम कैसे लेंगे, डायपोल की एक्सिस पे आगे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, वो पॉइंट डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है. ये जो पॉइंट है बेटा, वो डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है. डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है. डायपोल के सेंटर से डायपोलના કેન્દ્રથી r અંતર ઉપર એક પોઈન્ટ છે, અને એ પોઈન્ટનું નામ મેં p આપ્યું. x નું છે, અક્ષ ઉપર જ છે આગળ. ठीक, क्लियर. अब मेरे को करना क्या है,
આના લીધે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને આના લીધે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શોધીને એનો પ્લસ કરવાનું છે. નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એક્સિસ ઉપર ફાઇન્ડ કરવું છે તો બીજું તો હું શું કરીશ. क्लियर. तो पहले कथा लिख लो. हियर इन द फिगर वी कैन सी द डाइपोल. क्लियर. डाइपोल की कथा लिख लो पहले तो खास, है ना. प्रॉपर डाइपोल की कथा लिख लो. उसका सेंटर का डिस्टेंस इतना है वो लिख लो. आपको O से R डिस्टेंस पे, O से R डिस्टेंस पे, O क्या है बेटा? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु. कौन हो? डाइपोल નું. કોનું? ડાયપોલ નું મધ્ય બિંદુ છે. ત્યાંથી R ડિસ્ટન્સ ઉપર P पॉइंट પાસે E नेट फाइंड करવું છે. ये आपका टारगेट है. तो जो आपका टारगेट है वो थोड़ा टारगेट लिख लो. अब प्लस Q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस कितना होगा भाई? मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको सेंटेंस लिखने हैं. प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस Q विद्युत भारना લીધે P બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. આવી રીતે તમારે લખવાનું છે. શું થશે કે Q अपॉन डिस्टन्स નો સ્ક્વેર. હવે ડિસ્ટન્સ બેટા કેવી રીતે મળશે? હવે E નું ફોર્મ્યુલા આપણે કર્યું તો આજે. E બરાબર શું થાય બેટા? કે Q अपॉन R સ્ક્વેર. ના ખબર હોય તો ખબર રાખી દો. આઈ થિંક મેં તમને આ ફોર્મ્યુલા લખાવવાનું રહી ગયું છે. E इज इक्वल टू F/Q તો આપણે લખ્યું. આપણે એનું વેક્ટર ફોર્મ જ્યારે કર્યું સુપરપોઝિશન ત્યારે આપણે આ લખ્યું છે. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक मेंशन कर देना. E इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इतना डिस्टेंस मेरे को निकालना है. तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? ये मेरा R है. R में से A माइनस कर दूं तो इतना मिल जाएगा. R में से ये माइनस कर दूं, देखो यो में से यो माइनस, यो में से यो माइनस कर दे तो इतना मिल जावे. यो में से यो माइनस कर देवे तो इतना मिल जावे. सिंपल लॉजिक है ना. क्लियर. तो ये ध्यान में रखना है भाई आपको. तो ये कितना होगा भाई? R माइनस ए होगा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस है. तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? R माइनस ए का इंटू पी कैप. पी कैप आपको डायरेक्शन दिखाता है, साथ में रखना है क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म लिया है. अब सेम टू सेम माइनस Q से P पॉइंट पे E माइनस कितना होगा? तो के क्यू चार्ज को हम माइनस नहीं लिखेंगे, वो हम बाद में सेट कर लेंगे सब कुछ. के क्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल. तो इतना तो R है और इतना A है. तो ये टोटल बेटा कितना हो जाएगा? R प्लस A हो जाएगा. तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? R प्लस A ठीक है हो जाएगा. ये डिस्टेंस समझना जरूरी है. प्लस Q से यहाँ तक का टोटल R, उसमें से मैं A माइनस कर दूं तो इतना मेरे को मिल जाएगा. और यहाँ तक का R है, ये A है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस A हो जाएगा. P कैप. अब E नेट अपने को निकालना है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिंदु ए परिणामी विद्युत क्षेत्र. હવે સમજો બેટા વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે તો E एट P पॉइंट E प्लस Q और E माइनस Q. अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये तो हम दोनों की डायरेक्शन से नक्की करेंगे. બંનેની દિશાથી નક્કી કરીશું. જો બંને બેટા સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય તો પ્લસ કરીશું, ઓપોઝિટ ડાयरेक्शનમાં હોય तो આપણે શું કરીશું? माइनस કરીશું. अब इसकी डायरेक्शन बेटा देखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन कौन सी है. आज सुबह मैंने सिखाया. अब क्या सिखाया था? प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है, P पॉइंट पे बाहर जाएगी इस तरफ, है ना. हर एक डायरेक्शन में बाहर आएगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ. लेकिन P पॉइंट यहाँ पे है तो इस तरफ बाहर जाएगी ऐसे P पॉइंट पे. हाँ के ना. आज सुबह का पॉइंट याद कर लो. पहले हमने सेंटर पे लिया था, फिर हमने इस साइड पे लिया था. लेफ्ट साइड पे दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी. याद कर लो बस. तो मेरे को याद करवाने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना याद कर सकते हो. कौन सा कलर ले? पिंक ले लेते हैं, है ना. प्लस की वजह से इस पर इस तरफ होगा, यहां से प्लस की वजह से E प्लस, और माइनस का अंदर की ओर होगा यहाँ पे इस तरफ P पॉइंट पे माइनस का, है ना. ये आपका बेटा क्या होगा? E प्लस. और ये क्या होगा? आज सुबह का सामी याद कर लो बेटा. P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सिखा दिया था सुबह ही. डन. तो दोनों के बीच में क्या आएगा? माइनस. रीजन क्या है? दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. अब आप मुझे ऐसा पूछोगे सर आपने प्लस में से ही माइनस को क्यों माइनस किया? तो प्लस नजदीक है, बड़ा होगा, सीधी बात है. माइनस दूर है, छोटा होगा, सीधी बात है. तो प्लस में से ही माइनस बाद होगा ना. बस. तो अब इतना समझ में आ गया तो काम खत्म.
के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर पी कैप, और यहाँ पे भी पी कैप। के क्यू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे पी कैप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बुक में ये सब स्टेप कापे हुए हैं, मैथ्स लगाना है अब तो। आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, नीचे दोनों आएंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब मैथ्स के फॉर्मूला लगाने हैं यहाँ से। क्या था बेटा मैथ्स का फॉर्मूला? ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस 2ra हो जाएगा ना बेटा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि बीच में माइनस है। और नीचे का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा? ये तीन फॉर्मूला बेटा आपको पता होने चाहिए। क्या थे? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका पूरे का क्या करके हम स्क्वायर करेंगे ना। देखो नीचे देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन उसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक, क्या किया बेटा, यहाँ से माइनस क्यों किया? डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए। फिर के क्यू को बाहर निकाला, पी कैप को बाहर निकाला, ये यहाँ पे नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे बने मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट है ना। પછી આ a + b નો સ્ક્વેર ને a - b ના સ્ક્વેર નો ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યો, નીચે a - b ને a + b નો ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યો, a - b a + b એટલે a સ્ક્વેર - b સ્ક્વેર થાય, પણ એનું સ્ક્વેર છે એટલે સ્ક્વેર કર્યો। હવે સરખું સરખું ઉડાડો, સરખું સરખું ઉડાડો, ઠીચકિયાઓ 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 ઠીચકિયાઓ, 2ra कितना होगा? 4ra होगा। 2ra क्या होगा? के क्यू अपॉन 4ra, नीचे क्या होगा? इंटू पी कैप। यहां तक पहुंच गए। अभी अपने को ये भी पता है, आज ही सिखाया, बट थोड़ा मैं सेट करता हूं पहले। चलो के 2 बाहर लेता हूं, 4 के 2 पार्ट लेता हूं। कैसे पार्ट लिए देख लो। के एज इट इज, क्यू पण एमनो एम, 4 ના 2 ભાગ કર્યા, 1 2 અને 1 2 અહીંયા, ए एमनो एम અને आर પણ एमनो एम। फिर नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी कैप आएगा। अब कोई कमेंट आई? एक मिनट। हाँ सर, ये सारे स्टेप एग्जाम में लिखने इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, लिखने ही पड़ेंगे, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है ना, लिखने ही पड़ेंगे। बट Q इंटू 2a क्या होगा? P होगा, आज ही सिखाया। तो डाल दो इसके अंदर 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर इंटू पी कैप। ये हमारा अभी एक फॉर्मूला आया नेट का, P पॉइंट पे है ना, नेट का एक फॉर्मूला आया। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। क्लियर? अब ये जो बेटा एक्सिस है, ये एक्सिस तो मैं यहां से अहमदाबाद तक भी ले सकता हूँ इसी लाइन पे। मतलब ये आर की जो वैल्यू है वो मेरे पे डिपेंड है, लेकिन ये जो ए की वैल्यू है, आर નું મૂલ્ય મારી પર આધારિત છે, પણ આ જે એ નું મૂલ્ય છે મારી પર આધારિત નથી। એ નું મૂલ્ય તો નાનું હોવું જોઈએ, ફાઇનાઇટ। આર નું મૂલ્ય મને મોજ આવે એટલું હું મોટું લઈ શકું। હવે માની લો કે આપણે ટ્યુશનની ફી તમારી પાસે 9,09,999 લેવાની હોય, ક્લિયર? તો તમે મને 9,09,09,999 9,09,099 જો તમારી પાસે ફી લેવાની હોય, બરાબર, તો તમે મને 10 લાખ રૂપિયા આપો, તો તમે કઈ મારી જોડે 1 લાખ રૂપિયા પાછા માંગો? સોરી, 1 રૂપિયો પાછો માંગો? ના જ માંગો, લોજિક છે ને। અમુક હોય માગે ખરું, સાહેબ એ 500 છોકરાના એડમિશન થાય, એ તો એક છોકરા પાસે તમે હારો 1 રૂપિયો લઈ લો, તો તમારે 500 રૂપિયા વધારાના મળે। ક્લિયર? તો અમુક સ્ટુડન્ટ 1 રૂપિયો માંગે, પણ 1 રૂપિયાની પછી વેલ્યુ ના થાય એટલા રૂપિયા સામે। तो सेम टू सेम अगर आर ની वैल्यू बहुत मोटी હોય तो ए ની कोई वैल्यू જ ना रहे, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा सपोज करेंगे कि इफ आर बहुत बड़ा है ए से, जो तो आर ना रिस्पेक्ट में ए ने कैंसल कर देवानो, तो શું થશે જોજો, e at p point 2kpr अपॉन आर के रिस्पेक्ट में ए को मैं 0 लिख लूं, तो आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू पी कैप। तो ये कितना हो जाएगा? 2kpr अपॉन r रेज टू 4 इंटू पी कैप। r से r बढ़ जाएगा तो 2kp अपॉन क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा। ये p पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन r क्यूब।
ये अपना फाइनल आंसर। शांति से एक बार स्टेप देख लो, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, हम सीधे इक्वेटोरियल लाइन पे चले जाते हैं। इक्वेटोरियल लाइन इससे थोड़ा फिगर टफ है लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी है। डाउट हो तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट बेटा? ओके वेरी नाइस। चलो अब आता है बेटा इक्वेटोरियल लाइन मतलब विषुव रेखा पर विद्युत क्षेत्र। તમે એ ચલો એક એમસીક્યુ છે પછી કહું તમને એક સાથે જ। ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વિષુવ રેખા પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર। હવે વિષુવ રેખા પહેલા તો કોને કહેવાશે એ ખબર પડવી જોઈએ, है ना। विषुव रेखा कोने कहवासे। अब डायपोल तो थी बेटा अपनी सीधी लाइन एक छोटी सी, ये अपनी डायपोल। रेडी? क्या था? प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, ये अपना ओ था, ये अपना ए था, ये भी अपना ए था। अब विषुव रेखा बेटा किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, बाइसेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्लियर? जो डायपोल है उसको परपेंडिकुलर काटे वो, ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन होगा। ये मेरी एक्सिस ही होगी, ये मेरी एक्सिस होगी, ये मेरा क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन होगा। क्लियर? तो इक्वेटोरियल लाइन मेरी ये वाली होगी। मेरे को यहाँ पे चाहिए, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी पॉइंट, मैं इसका नाम दे देता हूँ पी। यहाँ पे मेरे को निकालना है जो 90 डिग्री पे होगी। यहाँ से विषुव रेखा 90 डिग्री पर હોય ડાયપોલની એક્સિસ ને। હવે તમે શીખી જ ગયા છો કે ભાઈ પ્લસ માંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રેમથી બહાર આવશે। આજે આજ કર્યું હતું ને, આ બી આજ કર્યું આપણે, યાદ છે ને? આજ અથવા તો કાલ, બે માંથી એક દિવસ આ કર્યું છે, બરાબર? સેમ ટુ સેમ માઇનસ માં અંદર જશે, આ બધું તમે કરી લીધું છે। પ્લસ માંથી બહાર આવશે, માઇનસ માં અંદર જશે। ઠીક છે? तो बेटा आ तो ना तो एक्स एक्सिस ऊपर से ना तो वाई एक्सिस ऊपर से, तो करवानो शू? तो क्या करेंगे हम? इसके कंपोनेंट लेंगे। मान लो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। क्लियर? ये प्लस का है तो इसको मैं ई प्लस बोल दूं, और ये माइनस का है तो इसको मैं बोल दूं ई माइनस। देन अब आप जब छोटे बच्चे थे तब ऐसा आपको सिखाया गया होगा। ये मान लो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो ना, यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। और सेम टू सेम अगर इसमें ऐसा चेंज होता बेटा, कंपोनेंट એટલે એના ઘટકો, અને ઘટકો પાડવા કેમ પડે? કેમ કે એ x અને y एक्सिस ઉપર નથી એટલે। अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये ई cos थीटा होता और ये साइन थीटा होता। मतलब जहाँ पे बेटा थीटा है वो आपका cos, जहाँ पे थीटा नहीं है वो आपका साइन। x और y पे आपके कंपोनेंट पड़ेंगे और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे परपेंडिकुलर। हाँ, બંને ઘટકો એકબીજાથી પરપેન્ડિક્યુલર એટલે લંબ અંતરે હશે, બરાબર? વચ્ચે કોઈ હોય એના ઘટકો હંમેશા 90 ડિગ્રીએ પડશે। આટલું ક્લિયર? તો આનું આ જે કમ્પોનન્ટ હશે બેટા, આ રહ્યું આ વાળું, એ e પ્લસ cos થીટા હશે અને કમ્પોનન્ટ ઉપર વેક્ટર નહીં કરવાનું। અને આ શું હશે બેટા? e પ્લસ sin થીટા હશે। સેમ ટુ સેમ અહીંયા થીટા છે તો હું અહીંયા બી થીટા જ લઈશ, સેમ થીટા હશે। તો આનો આ કમ્પોનન્ટ જે છે આ e માઇનસ ના કમ્પોનન્ટને હું ગ્રીન કલરથી બતાવું તો આ શું થશે? બીજો કમ્પોનન્ટ e માઇનસ cos થીટા, અને આનો અહીંયાનો ઘટક શું થશે? e माइनस साइन थीटा थશે। शांति से समझो फरी थे, ये e प्लस है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? e प्लस cos थीटा, और ये सीधा वाला क्या होगा? e प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे e माइनस है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? e माइनस cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? e माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे सर ये क्यों cos लिया? क्योंकि यहाँ पे बेटा थीटा है, जिसके साथ थीटा हो वो cos, जिसके साथ थीटा नहीं हो वो साइन। હવે હું આને એક સપોઝ કરી લઉં છું, આને બી હું એક સપોઝ કરી લઉં છું, તો મને ખબર પડે કે ભાઈ પ્લસ ક્યુ ના લીધે x ડિસ્ટન્સ પર p પોઈન્ટ પાસે e પ્લસ કેટલું હોય? તો કે ભાઈ કે q અપોન x નો સ્ક્વેર હોય।
અને સેમ ટુ સેમ માઇનસ ક્યુ ના લીધે x ડિસ્ટન્સ પર p પોઈન્ટ પાસે e માઇનસ કેટલું હોય તો કે એ પણ kq upon x स्क्वायर જ હોય ને, दोनों सेम ही हो गए दोस्तों, kq upon x स्क्वायर kq upon x स्क्वायर माइनस तो हम कभी कैलकुलेशन में लेते नहीं है, तो अगर ये kq upon x स्क्वायर ये भी kq upon x स्क्वायर मैं इसको e सपोज कर लूं ધારતા તો આ પણ બેટા e જ થશે, તો એનો મતલબ શું થયો કે આ જે e પ્લસ sin થીટા છે આ e પ્લસ એને હું e cos થીટા લખી શકીશ, આને પણ હું e cos થીટા લખી શકીશ, પ્લસ અને માઈનસ બધા સરખા જ થઈ ગયા ને, આને હું e sin થીટા લખી શકીશ, सेम टू सेम हूं आने e sin थीटा लखी सकीश। अब e sin थीटा और e sin थीटा एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे, तो हियर अही e sin थीटा અને e sin थीटा અને सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, समान मूल्य અને વિરુદ્ધ દિશા, તો એકબીજાની અસરને શું કરશે કેન્સલ ઈચ અધર, તો અસરને નાબૂદ કરશે, तो ये बनने तो बेटा શું થઈ જશે कैंसिल થઈ જશે, આ લખવું ખાસ जरूरी है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो हमने कैंसिल किया ये वाला ये खास लिखना पड़ेगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे किसकी वजह से होगा, दो कंपोनेंट की वजह से होगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दो ही कंपोनेंट बचेंगे अपने। दूसरी चीज हम वेक्टर की बात करते हैं तो पी कैप लिखेंगे पीछे, दूसरी चीज डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी डाइपोल की, ये पी कैप डाइपोल की डायरेक्शन दिखाता है। अब एक लॉजिक सुनो बेटा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मैंने कॉमेंट में कहो लेफ्ट डायरेक्शन में हशे के राइट डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, आज सुबह सम में करवाया आज या फिर कल है ना, लाइव में ही किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कौन सी डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। परिणामी विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई हशे, परिणामी विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई हशे, लेफ्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो तो लेफ्ट हशे, तमने खबर पड़ी कि डाइपोल ની डायरेक्शन कई हशे, लेफ्ट के राइट, डाइपोल मोमेंट ની डायरेक्शन कई हशे, लेफ्ट हशे के राइट हशे, डाइपोल मोमेंट, હવે डाइपोल मोमेंट નું કહો लेफ्ट हशे के राइट हशे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, लेफ्ट होगी कि राइट, आज डाइपोल चलायु त्यारे मैं तमने डाइपोल ની डायरेक्शन कीधी थी, आ चार्ज थी आ चार्ज लेफ्ट ज हशे, यस वेरी नाइस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट ही होगी है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट होगी, ई नेट भी आपका लेफ्ट में होगा और पी भी आपका लेफ्ट में ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए देखो आंसर में माइनस कहीं पे नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल तो प्लस ही रहा ना, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, ई एंड पी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब समान दिशा में है, कई वाली समान दिशा है तो क्या आ बाजू ये साइड है ना, सेम डायरेक्शन में। अब इसमें देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है, ई नेट आपका, लेकिन डाइपोल देखो बेटा, डाइपोल इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, डाइपोल मोमेंट आपकी इस डायरेक्शन में, या तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ई और पी की, तो आगे क्या करना पड़ेगा भाई, है आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आया समझ में, आगे क्या करना पड़ेगा, एक अपने को माइनस लेना पड़ेगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, नेगेटिव थी पॉजिटिव जाए એટલે वेरी नाइस है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, इसलिए हमने आगे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, इसका रीजन क्या है, ये बस ये एक चीज बेटा समझनी है बहुत ध्यान से, बस अब तो सुपड़ा सा, अब तो कुछ नहीं, एक बार दो बार 2e cos थीटा p कैप, ई શું થાય બેટા, ई આપણને આપેલું છે kq/x²
હવે cos થીટા, ચલો અહીંયા cos થીટા, તો cos થીટા શું થાય? બેઝ અપોન હાઇપોટેનિયસ a by x થશે ને, a by x બેઝ અપોન હાઇપોટેનિયસ p કેપ, તો આ શું હશે? માઇનસ 2kqa અપોન x ક્યુબ ઇન્ટુ p કેપ આવે. પણ બેટા x જે છે એ તો આપણે નક્કી કરેલો છે, x તો આપણે नक्की करेलो, तो आंसर x ना फॉर्म में नहीं रहवा देवानो, तो समझ जो शांति थी. q इंटू 2a को भी हम p ले लेते हैं पहले, चलो माइनस 2kqa अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2kqa p कैप, बट q इंटू 2a શું થાય? p થાય ને, બટ એટલે પરંતુ. આપણે બધું જ લખીશું, ઇંગ્લિશ ગુજરાતી આપણે બધું આવડે, ખાલી સંસ્કૃત સિવાય. તો 2 q इंटू 2a मैं सेट कर दूं पहले तो, अपॉन एक्स क्यूब पी कैप, q इंटू 2a को मैं p लिख लूं, के पी अपॉन एक्स क्यूब. लेकिन यहाँ पे हमने p लिया हुआ है, ये p हमारी बनावट है, ये p क्या है? हमारी बनावट है. तो p हमारी बनावट है, तो यहाँ पे भी आप एक अच्छे से लिख सकते थे, EP इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू पी कैप. दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया? दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दिया. यहाँ पे देखना, ये है. अब एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे? तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो इसमें. ये एक्स है, ये अपना आर डिस्टेंस है, आर होता है ना, हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था? अक्ष थी आर अंतर है, तो भी आ पर ओ पॉइंट थी आर डिस्टेंस ऊपर, અને આ ए, तो આ તમારો ટ્રાયંગલ આવો બનશે. ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ये आपका आर, ये आपका ए और ये आपका एक्स. तो पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर થાય. ક્લિયર? તો x શું થાય? બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લો, આર સ્ક્વાयर પ્લસ એ સ્ક્વાयर ની 1/2 લખાય, બંને બાજુ 3 પાવર મલ્ટીપ્લાય કરી દો, તો x ક્યુબ શું થશે? આર સ્ક્વાयर પ્લસ એ સ્ક્વાयर ની 3/2 થઈ જશે. ચેક कर लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2, क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया. तो इसमें मैं डाल दूं, तो EP क्या होगा बेटा? माइनस KP अपॉन एक्स क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2 इंटू पी कैप. अब वापिस वही फंडा, ये आपका एक आंसर तो आ गया हो बेटा, ये आपका एक आंसर तो आ गया. इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. अब r ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए ही होता है, तो r के रिस्पेक्ट में हम a को कैंसिल कर दें, है ना, तो माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 की 3/2 इंटू पी कैप, तो माइनस KP अपॉन आर की स्क्वायर और 3/2, तो 2 कट થશે, શું આવશે આન્સર? આટલું આવી જશે. ये आपका आंसर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. कोई डाउट हो तो पूछ लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन सेटअप सब कुछ थोड़ा टफ है, और 2-3 बार लिखोगे खुद से तो ही समझ में आ जाएगा, है ना. 2-3 बार लिखोगे खुद से, ये वीडियो 2-3 बार और देख लेना. जब कभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो 3-4 बार देख लो. ओके. दूसरी चीज, अब थोड़ा आप ध्यान से इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर रिसर्च करोगे ना, तो ई एक्सिस कितना आया? एक्सिस मतलब अक्ष 2kp, હું નોર્મલ જ લખું છું r ક્યુબ, અને ઈ ઇક્વેટોરિયલ લાઈન ને હું આવી રીતે બતાવું છું, પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર kp अपॉन r ક્યુબ. તો પહેલા તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કઈ? પોઈન્ટ ચાર્જ. પોઈન્ટ ચાર્જ નું ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ શું હતું? પોઈન્ટ ચાર્જ मतलब बिंदुवत विद्युत भार. E इज इक्वल टू શું હતું? aq अपॉन r स्क्वायर હતું. तो E प्रोपोर्शनल टू શું છે बेटा? 1 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो, E प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1 अपॉन r क्यूब. तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल में है. ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में आता है. क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर आता है. क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर आता है, तो ध्यान देना खास.
पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पेपर में ये सब पूछते हैं कि भाई ई एक्सिस अपॉन ई बाइसेक्टर कितना होता है, मोड दे देंगे तो ऊपर क्या होगा 2kp अपॉन आर क्यूब, नीचे क्या होगा kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब बनेगा तो आंसर क्या आएगा 2। अगर ये उल्टा पूछे बेटा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस, अगर उल्टा पूछे तो आंसर कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाए। एक बार क्या बोला था कि भाई दोनों सेम है ना, एक बार क्या बोला था कि एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको आप x ले लो, बाइसेक्टर का जो है उसको y ले लो, विषुरेखाનું y ને અક્ષનું x લઈ લો તો આ ફોર્મ્યુલા શું થઈ જાત, e અક્ષ 2kp upon x³ થઈ જાત અને e બાઇસેક્ટર શું થઈ જાત kp upon y³ થઈ જાત। પછી એવું કીધું કે બંને સરખા હોય તો x upon y શોધો, બોથ આર સેમ, બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન છે मतलब e અક્ષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e બાઇસેક્ટર છે તો તમારે x upon y શોધવાનું હતું। સમજો બહુ સરસ સમ ગુજકેટમાં આવ્યો તો બોર્ડમાં બી આવી શકે છે, ગુજકેટ બોર્ડ બધું સરખું જ હોય છે। તો જોજો હું શું કરીશ, બંનેનો રેશિયો લઈ લો, બંને સરખા છે ને તો ઇક્વલ કરી દઉં બંનેને, e एक्सिस e बाइसेक्ट परपेंडिकुलर 2kp upon r(x³) इज इक्वल टू kp upon y³, kp kp મરી જશે तो 2 upon x³ 1 upon y³, x ऊपर चला जाएगा तो x³ upon y³ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, सबको 3 से डिवाइड कर दो। कोई क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। बाइसेक्टर में माइनस ना आवे सर, हाँ बेटा बाइसेक्टर में माइनस आता है लेकिन मैंने मोड ले लिया है। ये माइनस क्या दिखाता है बेटा, डायरेक्शन दिखाता है। माइनस क्या दिखाता है, P एंड E ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विरुद्ध दिशा, बस बीजू कई काम नहीं आनु है ना, विरुद्ध दिशा है बस आज बतावे छे, बीजू कई बतावतुं नथी। એટલે આપણે ઓલવેઝ ફિઝિક્સની અંદર સાઇનનો યુઝ ડાયરેક્શન માટે કરીએ છીએ। અને ડાયરેક્શન એ કેમ બતાવે છે, કેમ કે આ E અને P બંને છે ને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે, બંને સદિશ રાશિઓ છે, એટલા માટે માઇનસ આવે। હમણાં ચેપ્ટર 2 માં ઘૂસ મારીશું, પોટેન્શિયલ અદિશ હે ને, પોટેન્શિયલ એનર્જી અદિશ, ક્યાંય ડાયરેક્શનની વાત જ નહીં આવે। આ બધું પહેલા ચેપ્ટરમાં જ લોડ છે, બીજા ચેપ્ટરથી કોઈ ડાયરેક્શન નહીં આવે। તો માઇનસ સાઇન ઓલવેઝ ફિઝિક્સમાં ડાયરેક્શન બતાવશે, બહુ લોડ લેવાનો જ નહીં। ક્લિયર? એટલે શું એટલે આ તકલીફના લીધે બોર્ડ વાળા મોડ કરી દેશે, અહીંયા મોડ એટલે માઇનસ આમ બી નહીં આવે, અહીંયા બી મોડ આપી દેશે તમને એટલે માઇનસ આમ બી નીકળી જશે। હવે આખાને 3 વડે ડિવાઈડ કરી દો તો આ x આ y, આને તમે 3 થી ડિવાઈડ કરો પાવર તો 1/3 અને નીચે તો કશું નથી એટલે 1 તો કહેવાય જ। तो ये आपका एक ऑप्शन था। ऐसे भी ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब रूट, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसमें y अपॉन x भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू में आ चुके हैं, ये सारे बेटा एमसीक्यू में आ चुके हुए सवाल हैं। ये पूरा पेज एमसीक्यू ही है, पूरा पेज बेटा क्या है, एमसीक्यू ही है। मैं साथ में आपको बताता ही रहूंगा कि किस तरह से एमसीक्यू आए हैं। जब पेपर आए तो आप एक बार देख लेना, ये सभी आपको एमसीक्यू के अंदर मिलेगा। इतना डन बेटा? बताओ कोई डाउट हो तो बोल दो। एनीवन? तो अब हम जाते हैं, वापस एक सवाल है सर, ये लास्ट एमसीक्यू फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके, देखो लास्ट एमसीक्यू में શું કીધું તો બેટા કે એક્સિસ ના ડિસ્ટન્સ ને x કહી દો, બાયસેક્ટર પર મતલબ વિષુવરેખાના y કહી દો, બંનેનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સેમ છે તો x upon y શોધો। તો બંનેનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મેં લખી નાખ્યું, r ની જગ્યાએ x અને અહીંયા y, બેને મેં સેમ બતાવી દીધું, બંનેની વેલ્યू મૂકી દીધી, kp kp कट, x³ y³ कट नहीं होगा, इन लोगों ने अलग डिस्टेंस दिया है। अब x³ को मैं ऊपर ले गया, y³ ऐसे ही रखा 2 एज इट इज, बदने ने 3 वडे डिवाइड कर दो, बद्धी बाजू डिवाइड बाय 3, तो ये डिवाइड बाय 3 तो 1, डिवाइड बाय 3 तो 1, ये ऊपर तो 1 पावर है, 1 पावर को 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 होगा, तो 1/3 लिख लिया, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट है ना, घनमूल, तो ऐसे भी आप उसको लिख सकते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी, एनीवन? चलिए नेक्स्ट, टॉर्क ऑन डाइपोल। इन
इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्રમાં डायपोल पर लागતું टॉर्क है ना, समान विद्युत क्षेत्રમાં डायपोल पर लागતું टॉर्क मोस्ट इम्पोर्टન્ટ ફરીથી આયેલો સવાલ। ચલો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે આજે શીખવાડ્યું મેં તમને કેવી રીતે હોય, વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ અહીં સરખું અને પેરેલલ, વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ સરખું અને પેરેલલ, વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ સરખું અને પેરેલલ। ક્લિયર? આની અંદર હું એક ડાયપોલ મૂકી દઉં છું સરસ મજાની, આ મારી ડાયપોલ છે, પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ, આ એનું સેન્ટર છે, આ એ અને આ પણ એ। પ્લસ ક્યુ પર બેટા અહીંયા ઈ લખવાનો ખાસ, આ એરો શું બતાવે છે? ઈ બતાવે છે, ઈ તો લખો, આપણને ખબર શું પડે શું બતાવે। પ્લસ ક્યુ પર પ્લસ ક્યુ ઈ ફોર્સ લાગશે, ખબર છે ને, ફોર્સ પ્લસ ક્યુ ઈ, ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ બાય ક્યુ, તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ, માઇનસ ઉપર માઇનસ ક્યુ ઈ ફોર્સ લાગશે। હવે તમે એમ કહેશો કે સાહેબ એક ઉપર લાગે ને એક નીચે લાગે, આ ઉપર વાળો નીચે બતાવો, નીચે વાળો ઉપર બતાવો, એની પાછળ રીઝન છે, समझो। हाँ, प्लस क्यू के ऊपर ई की दिशा में फोर्स लगता है, में एफ लगता है, ये रूल है। और माइनस क्यू में ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ऐसा एक सवाल इस बार आपके पेपर में आया था एमसीक्यू में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, नॉन यूनिफॉर्म दिया था, आप देखना नॉन यूनिफॉर्म था, एमसीक्यू निकालना आपके, ऐसा था, यही सवाल था इसमें। डायपोल पड़ी थी, डायपोल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसा पूछा था। क्लियर? तो ये कंसेप्ट अब लगाना आ जाएगा। प्लस क्यू ની ઉપર ડાયપોલ પર પ્લસ ક્યુ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગે અને માઇનસ ક્યુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब ये जो डायपोल है वो थीटा एंगल पे पड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये एंगल थीटा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा ना, सेम है, दोनों थीटा ही होंगे। ओके, अब थोड़ी कथा लिख लो कि हियर इन द इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक डायपोल पड़ी है, डायपोल के बारे में थोड़ा लिख लो, है ना, कि भाई प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, वच्चेनो डिस्टेंस 2a है, डायपोल कहवाय। फिर प्लस क्यू के ऊपर प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू के ऊपर माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है, इसकी बात कर लो। थियरी में लिखना है भाई, मैं आज थियरी चेक करूंगा आपने लिखी है कि नहीं लिखी है, और कॉपी मार के लिखा होगा कहीं से तो मेरे को पता चल जाएगा, ऐसे ही इतने सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट का पेपर देख के बोल देता हूँ कि ये चोरी करके लिखा है कि ऐसे ही लिखा है। इस बार भी एक लड़की थी, पर्सनल ट्यूशन था, तो वो टेस्ट का पेपर घर पे देती थी, कभी क्लास पे नहीं आती थी, तो जब उसका पेपर वापस आता था मेरे को पता ही चल जाता था कि ये चोरी करके लिख रही है ना, क्योंकि स्टूडेंट का लेवल कितना है ना वो उसको पढ़ाने पे पता ही चल ही जाता है। तो अभी आप मान लो कि चोरी करके भी पेपर लिख के मेरे को सेंड करोगे तो फायदा किसका होगा? मैंने तो मेरी फीस ले ली, मैं तो मेरा काम जोरदार करने ही वाला हूँ लास्ट दिन तक, लेकिन आप चोरी करके ही टेस्ट दे रहे हो, तो एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम किसका होगा? आपका। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? आपके पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि फीस किसने भरी है? आपके पेरेंट्स ने भरी है। पैसा कमाना कितना मुश्किल है आप पेरेंट्स को पूछ लेना, ना पता हो तो मेरे को पूछ लेना, है ना। सुबह 5 बजे से उठ के कंटिन्यूअस खड़े खड़े लेक्चर लेना, वो भी 3 लेक्चर ऑफलाइन के, 2 लेक्चर ऑनलाइन के, इंजीनियरिंग के लेक्चर तो अलग, रेगुलर बैचेस अलग। क्या हालत होती है वो मेरे को पता है ना। 1 रुपीस कमाना भी कितना टफ है वो मेरे को पता है। तो आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, आप आज 2 दिन पेरेंट्स का कॉल आया कि सर હું એને પેપર પ્રિન્ટ કાઢીને આપીશ, તો તમારા પપ્પા મમ્મી તમારા માટે પ્રિન્ટ કાઢવા માર્કેટમાં જશે, દુકાનેથી પ્રિન્ટ કાઢીને આવશે, તમને પેપર આપશે, તમને સામે બેસીને લખાવડાવશે, પીડીએફ બનાવીને મને મોકલશે અને પછી રાહ જોઈને બેઠા હશે કે ક્યારે આનું સોલ્યુશન થઈને સાહેબ માર્ક મોકલે। તો હારું તમે ભણો તમારા પેરેન્ટ્સ ભણે, મને તો ઘણીવાર તો આ જ ખબર નહીં પડતી। ક્લિયર? तो बेटा इन लोगों ने जो आपके लिए भोग दिया है वो रिटर्न करने का अब टाइम आया है ना। कभी कभी ये पेरेंट्स का देख के तो मेरी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, यार મારા પેરેન્ટ્સે આટલું બધું તો મારા માટે નહીં કર્યું, આટલા બધા અત્યારના પેરેન્ટ્સ આટલું બધું દીવે છે। તમે એક્ઝામ આપવા અંદર ગયા હોય, તમારા પેરેન્ટ્સ 3 કલાક બહાર બેઠા હોય, હું સાયકલ લઈને એક્ઝામ આપવા જતો હતો, ક્યારેય મારા પેરેન્ટ્સ આયા નહીં। ક્લિયર? એવું નથી કે એમને ટેન્શન નહોતું, હજી ટેન્શન છે। અત્યારે થોડા મારા મોટો ભાઈ છે એમના ત્યાં ગયા છે રહેવા માટે જુનાગઢ, મારે ભત્રીજી છે એટલા માટે નાનકડી, તો મને રોજ ફોન કરે કે ભાઈ પ્રિયેશ શાંતિ છે આમ છે, પણ યાર તમારા પેરેન્ટ્સ આટલું તમારા માટે કરતા હોય અને યાર તમે વાંચો નહીં, માનો નહીં। ઘણા પેરેન્ટ્સ મને એવું કહે કે સાહેબ તમે એને સમજાવો, એટલે મારે તમને સમજાવવાના હોય યાર,
હવે वो મોટા થઈ ગયા છો તો થોડા બેટા સિરિયસ બનો. બધી વસ્તુ હવે ક્યાં સુધી પેરેન્ટ્સ તમને બધું કહેશે, અને બધું લાઈફમાં બેટા સહેલું જ નથી જ. જો હું અહીંયા ભણાવું છું, આટલું સારું બધું છે, તોય મારા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ છે. કોના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ નહીં કહો તમે મને? એ પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા હોઈ શકે. પૈસા નહીં હોય તમારા ઘરે, તમને બધી ફેસિલિટી નહીં મળતી હોય, પણ બધું એક્સેપ્ટ કરવાનું છે અને બધું બદલી શકે છે. બરાબર? ખરાબ સિચ્યુએશનમાંથી સારી સિચ્યુએશનમાં કેવી રીતે જવું એ તમારા હાથમાં છે. તો આજે મહેનત કરી લો, કાલ હંમેશા સારી જ આવવાની છે. ક્લિયર? તો ચોરી કરીને બેટા પેપર ના લખતા. ક્લિયર? ચોરી કરીને ના લખતા. જે તમે કરો એ પરફેક્ટ જ કરજો. ठीक है? कोई क्वेश्चन आया है मैं देख लेता हूँ. दिव्या का सर कॉन्फिडेंस गेन केवी रीते करवो? देखो बेटा, ना तो कॉन्फिडेंस की दवा आती है, ना तो मोटिवेशनल सेशन अटेंड करने से मोटिवेशन आता है. आपको आपकी जिंदगी का पर्पस पता होना चाहिए. मैं आपको एक चीज क्लियर ही बोलता हूँ लाइव में. अगर मैं ये सब कुछ बंद कर दूं, मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, देव सर का भी मैं बात कर देता हूँ. मैं और देव सर इस पोजीशन पे है कि हम हमारा सब कुछ बंद कर देना और सो जाए ना, तो भी पूरी जिंदगी आराम से खत्म हो जाए, इतना हमारे पास है ना. भगवान की दया है ना, भगवान की दया. क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते थे इतने सालों से, कभी भी मेहनत में पीछे नहीं पड़े, तो इतना है. तो भी आज मैं 5 बजे उठ के, 5 बजे, मेरी वाइफ को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. आज मैं 5 बजे उठ के खुद से मैंने मेरी चाय बना ली, मेरी वाइफ की भी मैंने चाय बना दी, आपका सेशन भी लिया. सेशन खत्म होने के बाद हमने 10 मिनट चाय भी साथ में पी. फिर मैं 8 बजे क्लास पे गया. 8 से 9:30 इंग्लिश मीडियम की ऑफलाइन, फिर 9:30 से 12 गुजराती मीडियम की ऑफलाइन. 12 बजे घर आया, खाना खाया, 2-3 काम खत्म किए. ये ऑनलाइन और सब काम मैं ही करता हूँ, हैंडलिंग मेरे हाथों में है. वो खत्म किया. 1:30 बजे आपका लेक्चर, 3 बजे उतरूंगा, वापिस चाय बनाऊंगा. चाय बना के मैं और मेरी वाइफ वापिस पिए गए. फिर मेरे ऑफलाइन क्लासेस 11-12 की रेगुलर बैच, फिर रात को इंजीनियरिंग की बैच. तो मेरे को भी नहीं जरूरत तो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मेरे को स्टूडेंट का अच्छा करना है और स्टूडेंट को मेरे साथ मजा आता है. क्लियर? तो आपको आपका जीवन का वाई पता होना चाहिए. आप एक डिसाइड कर लो कि भाई आप क्यों ये 12th साइंस कर रहे हो. आगे जिंदगी में कुछ बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, और इस पैसों से अगर आपके मम्मी पापा की कोई विश अधूरी रह गई है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है ना. उन्होंने तो उनकी जिंदगी जी ली और आपको सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जितनी हो सकती है उतनी कर रहे हैं. अब आप ऐसा उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई मेरा फ्रेंड तो 4 मंजिल की घर में रह रहा है, मैं तो इतने घर में. लेकिन आपके पास इतना तो घर है, बाहर निकलो कभी, कितने लोगों के पास तो घर नहीं है, और आपके रिजल्ट की वजह से उन लोगों को बहुत सुनना पड़ा है, सुनाया ही होगा. तो अब बेटा आपके ऊपर है कि उनके ऊपर लगे हुए दाग को हटाना है 2 महीने में. और हो सकता है कुछ भी जीवन में टफ नहीं है, कुछ भी जीवन में टफ नहीं है. मैं भी इंजीनियरिंग के अंदर पहले सेमेस्टर में ही एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था. उस दिन मैं अगर बैठ के सोचता रहता कि मैं क्यों फेल हुआ, तो आज कुछ नहीं कर पाता. फिर डिसाइड किया था कि भाई करना है. उसके बाद कभी एटीकेटी नहीं आई, 4 डिग्री खत्म हुई. मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल मिला, बीएड एमएड में तो यूनिवर्सिटी टॉपर रहा. और मैं जो सब्जेक्ट में पहले सेमेस्टर में फेल हुआ था, उसी सब्जेक्ट में 4 बुक मैंने लिखी और मार्केट में मिल रही है मेरे नाम की. तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, आप जाग जाओ. बस गलती को चेक कर लिया, सुधार लो और मेहनत करने लग जाओ. मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा. ये चीज याद कर लो, रोज करनी पड़ेगी, एक दिन से नहीं होगा. कंटिन्यूअस 60 डेज हम आपके लेक्चर लेके, पहले दिन के लेक्चर की मेरी एनर्जी और लास्ट लेक्चर की मेरी एनर्जी चेक कर लेना. अगर मैं इतनी एनर्जी से आपको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं, तो आपकी एनर्जी भी कम नहीं होनी चाहिए. बस उतना याद रखना. और एंड मोमेंट मत देखना, 10-7 के बारे में सोचना मत. आ जाएगी. आज के दिन को सोचो. आज सुबह का टाइम टेबल बनाओ, आज खत्म करो. रात तक करना है उतना डिसाइड करो. बस एक दिन का टाइम टेबल बनाओ, एक दिन को अच्छे से करो. कल की चिंता आज मत करो. अंत अच्छा ही होगा. सफर जो है उसका मजा लो, और ये मजे से करो, एंजॉयमेंट के साथ करो, तो आपको मजा आएगा. एक दूसरा क्वेश्चन है, फिर हम पढ़ने शुरू कर देते हैं. सर डोंट डू इट फॉर प्रेज, फॉर पर्पस. यस, वेरी नाइस. है ना, कोई पर्पस नक्की कर लो बेटा जीवन का. और फेल हुए हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते. आप खूंखार शेर हो. मेरे को पता है ना, रिपीटर खूंखार शेर होते हैं. 2 મહિનામાં જે એ લોકોની ખૂંખારી દેખાડે અને પાસ થઈને બતાવે, મને ખબર છે યાર, જબરા ખૂંખાર શેર હોય. મારો મિત નામનો એક સ્ટુડન્ટ है, તમે જો કાલે स्टोरी છે. मित 5 मिनट लईस पण તમને કહી દઉં. मित नाम का मेरा रिपीटर स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल, गांधीनगर की अच्छी स्कूल का था. मेरे पास आया, सर मैं लास्ट ईयर की बात है, सर मैं 2 महीने में हो जाऊंगा. मैंने बोला हो जाएगा. 2 महीने में मेहनत की, फिजिक्स में 64 लाया, केमिस्ट्री में कुछ पेपर टफ था तो 58 लाया. लेकिन 2 महीने में इतने लाया. जो वो पूरे साल में 17 मार्क और 14 मार्क लाया था, वो इतने मार्क लाया. फिर उसने मेरे को पूछा सर मैं क्या करूं. मैंने बोला तेरे पापा क्या करते हैं. बोला डॉक्टर है. मैंने बोला तेरी इंटरेस्ट नहीं डॉक्टर में. बोला सर मैं तो रिपीटर हूं, कैसे डॉक्टर में जाऊं. मैंने बोला तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे कॉन्फिडेंस है, अगर तेरे को करना तो बोलना एमबीबीएस. तो बोला सर देखता हूं.
फिर उसने सोचा होगा कि भाई मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ, 2 महीने में इतना लाया, कॉन्फिडेंस हुआ। फिर उसने दूसरी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ज्वाइन किया अहमदाबाद में। मुझे उसके पापा का कॉल भी आया कि सर आपके वहां वो नीट में नहीं आया है, आप बुरा मत मानना, लेकिन उसको वहां पे जाना था, मैंने वहां पे रखा है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, उसको जब कभी भी जरूरत पड़े मेरी तो उसको बोलना कॉल करे, मैं ऑलवेज उसकी हेल्प करूंगा। मैंने उतना बोल दिया, क्योंकि वो तो रिपीटर के लिए मेरे पास आया था, मेरा काम हो गया था, वो पास हो गया। उसने पूरे साल मेरे को कॉल नहीं किया, है ना, एक बार खाली किया था एक भी डाउट पूछने के लिए, मैंने सॉल्व कर दिया। फिर कल उसके पापा का कॉल आता है कि सर नीट की एग्जाम गई। मैंने बोला अच्छा है सर, कितना रिजल्ट आया? नीट का तो अच्छा गया होगा। बोले सर 302 मार्क हो रहे 720 में से। बोला क्यों? बोला कि सर पूरे साल आपके जैसा कोई अच्छा टीचर मिला ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आपको मेरे को कॉल तो करना चाहिए था, मैं लास्ट मोमेंट पे भी उसका कर देता अच्छे से। अब उसके पापा उसको वापस ड्रॉप करवाएंगे और वापस हमारे पास भेजने वाले हैं, तो इस बार हम उसका सिलेक्शन करवाएंगे। तो एक टीचर जब पकड़ो तो टीचर को कभी छोड़ो मत, है ना। लाइफ में मैं ऑलवेज बोलता हूँ अर्जुन को फॉलो करो, कृष्ण भगवान को पकड़ा था, लास्ट मोमेंट तक कृष्ण भगवान को ही पकड़ा। दुर्योधन को फॉलो मत करो, दुर्योधन ने हर एक लोगों से राय ली थी, जीवन में कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। एक टीचर को पकड़ लो बस। और आप यहाँ से आज हमारे साथ पढ़ रहे हो, पास हो जाते हो, तो ऐसा नहीं कि हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। आप जब कभी भी कॉल करोगे मेरे को, मैं आपका कॉल उठाऊंगा, भले आप उस टाइम पे फीस नहीं दे रहे हो तो भी। फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आप सबके नंबर मैंने सेव कर लिए, मैं आप सबके कॉल उठाता हूँ, आपको भी पता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी रिप्लाई भी करता हूँ, आप सबको ये पता ही है, कभी किसी को इग्नोर नहीं किया। तो हमारा रिलेशन आज यहाँ तक नहीं है, लाइफ टाइम तक है। कभी कभी आप शादी करो, धूमधाम से करो, बुलाना, मैं आऊंगा आपकी शादी में। मैं कहूंगा कि भाई इस बंदे को मैंने पास करवाया, आपकी वाइफ को नहीं कहूंगा, टेंशन मत लेना लेकिन मेरे साथ में जो आएगा उनको तो मैं कहूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रिपीटर होम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आती है। आप सब लोग इंजीनियरिंग के एडमिशन और फार्मेसी के एडमिशन का भूल जाइए, पास हो जाइए, आपके एडमिशन की जिम्मेदारी मेरी, मैं करवा दूंगा, जहां से हो जाएगा उतना, आप अभी पास हो जाइए। चलिए, प्लस क्यू के ऊपर प्लस क्यू फोर्स, माइनस क्यू के ऊपर माइनस, तो नेगेटिव बातों को दिमाग में से निकाल लीजिए, अच्छा एडमिशन हो जाएगा। अभी आपका एक ही गोल है 2 महीने तक, बस पास होना है, और एक भी गोल आपको दिखना नहीं चाहिए, बस पास होना है, एक ही गोल, पूरे जीवन का मंत्र बना लो, पास होना है। कोई भी सिचुएशन में जागना पड़ेगा तो जागूंगा, टूटना पड़ेगा तो टूट जाऊंगा, बिखरना पड़ेगा तो बिखर जाऊंगा, लेकिन पास हो जाऊंगा। बाकी की बातें हम बाद में शांति से कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो नेट फोर्स बेटा क्या होगा, जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। કુલ બળ શું થશે, 0 થશે। આ તમારું ફાઇનલ બળ, ઠીક। अब તમારા મમ્મી પપ્પાના આંખોમાં તમારા રિઝલ્ટના દિવસે ફરીથી આંસુ આવે એવું કંઈક કરો, પણ લાસ્ટ ટાઈમ જે આંસુ આવ્યા હતા એ દુઃખના હતા, આ વખતે જે આંસુ આવે એ ખુશીના આંસુ હોવા જોઈએ। બસ હું બીજા મારા માટે કંઈ ના કરતા, તમારા પેરેન્ટ્સ માટે કરો યાર, એ તમારા માટે બહુ બધા ભોગ આપ્યા છે, તમને નહીં ખબર, મારા પેરેન્ટ્સે મારા માટે ઘણા બધા ભોગ આપ્યા છે, મને ખબર છે। તો તમારા પેરેન્ટ્સે તમને ઊભા કરવા માટે ભોગ આપ્યા છે, બસ એમના માટે મહેનત કરો યાર, દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે મહેનત ના કરો, ચાલશે, है ना। મારા મને ખુશ કરવા ના કરતા, દેવ સરને સચિન સરને ખુશ કરવા ના કરતા, તમારા પેરેન્ટ્સ યાર ખુશ થઈ જશે ને તો હું ખુશ છું એમાં, ક્લિયર। એ મને ફોન કરીને કહેશે ને કે સાહેબ તમારો ધન્યવાદ, તમે 2 મહિનામાં ઓનલાઈનમાં એને મારા છોકરાને પાસ કરાયો, તો એ દિવસ મારા માટે સૌથી વધારે ખુશીનો દિવસ હશે। હું તમને બસ આટલું જ કહીશ, કેમ કે એન્ડ મોમેન્ટ પર યાર પેરેન્ટ્સ જ આપણો સાથ આપે, બાકી કોઈ दुनियाની એકેય વ્યક્તિ આપણો साथ નથી આપતી, क्लियर। चलो, तो प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा, प्लस क्यू, माइनस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू। मैंने दिखा दिया फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होता है, 0, है ना, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो बेटा नेट फोर्स तो 0 ही हो जाने वाला है। अब नेट फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लागશે કેમ કે બંને ફોર્સ અલગ અલગ જગ્યાએ છે। કોઈ પણ વસ્તુ પર બે જગ્યાએ, માન લો આ પેન છે, એક ફોર્સ અહીંયા ઉપર લાગે ને એક નીચે લાગે ને તો આ પેન ગોળ ગોળ ફરે। તમે સવાર ઉઠીને ઢાંકણું નહીં ખોલતા, નળ ખોલો છો આમ આમ આમ, તો આ આંગળી આમ ફોર્સ લગાવે છે ને આ આંગળી આમ, है ना, આ તમારું નળ છે, એક આંગળી આમ ફોર્સ લગાવે છે ને એક આમ લગાવે છે, એટલે નળ ખુલે છે, બંધ થાય, ખુલે બંધ થાય, તો એટલા માટે એની પર ટોર્ક લાગશે। તો આપણે શું લખીશું, બટ both force are, गुजराती में भी लिख देता हूं, both forces are act at different point, પરંતુ બંને બળની કાર્યરેખા अलग अलग છે। માટે टॉर्क लगेगा, टॉर्क अप्लाइड। टॉर्क का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, बળ ગુણ્યા લંબ અંતર। હવે બળ બેટા કોઈ પણ એક લઈ લો, પ્લસ કે માઇનસ, આપણે તો ઓલવેઝ પ્લસ જ લઈ લઈએ છીએ, QE। હવે લંબ અંતરને જો તમે ગોખી નાખો છો 2a sin θ તો સૌથી બેસ્ટ છે। તમે 2a sin θ સૌથી બેસ્ટ ગોખી નાખો છો। સર દર્પણમાંથી થિયરી લખવા માટે રેફર કરાય? હા, કરી શકાય। દર્પણનો યુઝ તમે થિયરી લખવા કરી શકો છો। દર્પણમાં કોઈ લાઈન સ્ટેપ ના લખાય, મેં તમને કીધા તો તમે એડ પણ કરી શકો છો, પણ જે પ્રૂફ આપણે કરીએ છીએ એના માટે દર્પણનો યુઝ નહીં કરવો, આપણા પ્રૂફનો જ યુઝ કરવો। દર્पण में બધું कापी कापी આપેલું છે, क्लियर। चलो, तो फोर्स मैंने लिख लिया प्लस QE, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखना, डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है वैसे तो। ये अपना लाइन है, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी और ये एक लाइन होगी, क्लियर। थीटा कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। ये अपना ए है, ये भी अपना ए है और ये भी अपना थीटा है। तो अभी अभी मैंने सिखा दिया आपको, क्लियर। ये कंपोनेंट क्या होगा? ये cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा? नीचे थीटा है तो ए cos थीटा, दूसरा वाला ए sin थीटा, और यहाँ पे क्या होगा? ये फिगर आपको नहीं ड्रॉ करनी, ए sin थीटा होगा ना, ए cos थीटा ए sin थीटा, ए cos थीटा ए sin थीटा। फोर्स बेटा कहाँ पे लग रहा है? एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, दो वाला, ये पूरा है ना। इसको भी मैं लाइन बना देता हूँ, ऐसा हो तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। और वो कितना होगा? ए sin थीटा। तो बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी याद हो जाए तो लिख सकते हो। मेरे को याद रह गया 2a sin थीटा, मेरे को तो मेथड भी पता है, आपको तो डायरेक्ट भी याद रह जाएगा 2a sin थीटा, तो आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हो कि वो 2a sin थीटा ही होगा। तो लिख लिया मैंने 2a sin थीटा। तो टॉर्क कितना होगा बेटा? QE इंटू 2a sin थीटा। अब Q इंटू 2a को मैं साथ में ले लेता हूं, E sin थीटा। टॉर्क मेरा एज इट इज, क्लियर। मैंने क्या किया बेटा इसमें? Q इंटू 2a है ना, E एज इट इज साइन। तो टॉर्क क्या होगा? PE sin थीटा होगा। Q, क्योंकि बेटा Q इंटू 2a क्या होता है? P होता है ना। Q इंटू 2a क्या हो जाता है? P हो जाता है, ठीक। Q इंटू 2a क्या हो जाता है? P हो जाता है। तो ये मेरा क्या आ गया? टॉर्क आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। तो यहाँ पे क्या लिखूं? P અને E વચ્ચેનો कोण। अब इसमें भी बुक में दो तीन चीजें नहीं दी है, हम इसको भी ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन आया है 2AQP P sin थीटा NM। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर है ना। આનો યુનિટ કદર તમને પૂછવામાં આવે તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર। ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ m1 l1 t-2 અને l1 तो m1 l2 t-2, ठीक है। तो अब थीटा की बारी। तो थीटा अगर 0 है तो टॉर्क कितना होगा बेटा? PE sin 0। sin 0 0 होता है, मैंने बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर डाल दिए ग्रुप के अंदर। थीटा अगर बेटा 90 है तो टॉर्क क्या होगा? PE sin 90। sin 90 कितना होता है? 1, तो PE होगा। और थीटा अगर 180 है तो टॉर्क कितना होगा? PE sin 180। sin 180 भी 0 होता है, तो आंसर क्या आएगा? 0। आपको कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क निकालो। मैक्सिमम टॉर्क निकालने का बोले कि महत्तम टॉर्क, तो ये वक्त थीटा नहीं आपे, तो महत्तम टॉर्क वक्त थीटा 90 लेवानो लखવું હોય तो क्या मैक्सिमम टॉर्क पूछ के सम में महत्तम टॉर्क તમને વાત કરે તો એ કેસમાં થીટા ફિક્સ જ છે, 90 જ આવશે, આપેલો નહીં હોય। કેમ કે મેક્સિમમ ટોર્ક કેટલું છે? P। આ તમારું મિનિમમ છે। મિનિમમ मतलब લઘુત્તમ। હવે આ તો આમ તો ગુજરાતી મીડિયમ વાળાને બધું ખબર જ હોય લ્યા, ઇંગ્લિશમાં તમે કોઈ દિવસ એવું બોલો લઘુત્તમ છે? મિનિમમ માર્ક જ બોલો। ગુજરાતી મીડિયમ હોય તો મિનિમમ માર્ક બોલો, કોઈ દિવસ એવું બોલે સર લઘુત્તમ માર્કનું કેટલા માર્કનું બેસિક મળ્યું છે? મિનિમમ કેટલા જ બોલો છો, અને આ મેક્સિમમ। मैक्सिमम એટલે મહત્તમ, क्लियर। આ મહત્તમ મૂલ્ય मैक्सिमम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गुजराती में लखू छू, एक मिनिट। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी अवस्था, स्थायी समतोलन। गुजराती में આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે અસ્થાયી સમતોલન છે તો થીટા કેટલો અસ્થાયી સમતોલનમાં? 90। આવું બધું યાદ રાખવાનું, ક્લિયર। સ્થાયી સમતોલન તો કેટલો થીટા, અસ્થાયી સમતોલન તો કેટલો થીટા। આ બધી વસ્તુ બુકમાં નથી આપી, એમસીક્યુ માં ધૂમ મચાઈને પૂછાય છે,
ત્યારે આપણા ધૂમ વાગી જાય છે ક્લિયર તો થીટા 0 તો ટોર્ક 0 થીટા 90 તો p 180 तो 0 ये लघुत्तम 0 मतलब लघुत्तम मैक्सिमम p आ स्टेबल आ अनस्टेबल स्थायी અને અસ્થાયી तो આટલે સુધી સરસ લખી નાખવા બોલો कोई डाउट बेटा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है अब यहाँ से 3 थियरी बाकी बचने वाली है 4 थियरी गॉस वाली वो कल के सुबह के लेक्चर में हो जाएगी और कल दोपहर के लेक्चर में गॉस के सम करेंगे कल चैप्टर खत्म हो जाएगा कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा परसों से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाएगा ये परसों से हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर देंगे देखते हैं शायद थर्सडे को हो पाएगा तो 2 एक्स्ट्रा की जगह पे 3 एक्स्ट्रा सेशन भी हो जाए फ्राइडे को भी हो जाए लंबा सेशन कोई एक क्लियर तो आपका दूसरा चैप्टर भी मैक्सिमम मैं थियरी तक तो खत्म कर ही दूं तो अपने को पहले 4 खत्म हो जाए तो टेंशन कम हो जाए है ना फिर बात का तो हम देखेंगे देन अब बेटा सवाल देखो एक मैं आपको जो बोलूं ना वो सवाल नंबर है 10 सवाल नंबर 10 देखो इलास्ट्रेशन उदाहरण बहुत सिंपल सवाल है पेपर में आ सकता है अभी तक आया नहीं है सवाल में क्या बोल रहे हैं बेटा देखना और 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम अगर 2 चार्ज है 10 माइक्रोकूलम तो वो डाइपोल ही हो गए 5 mm दूर पड़े हैं देखना मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ 10 माइक्रोकूलम एक प्लस है एक माइनस है कहाँ पे पड़े हैं आप 5 mm पे पड़े 5 mm अपार्ट क्लियर બે ચાર્જ છે 10 માઇક્રોકૂલમ અને બંનેની વચ્ચેનું અંતર 5 mm છે એવું એમણે કીધું છે બરાબર તમારે p પોઈન્ટ પર એક્સિસ નું 15 સેન્ટીમીટર દૂર મતલબ અહીંથી સેન્ટરથી 15 સેન્ટીમીટર દૂર એક્સિસ ઉપર કઈ બાજુ કીધું છે ફિગરમાં એક પોઈન્ટ આપેલો જો તમને p પોઈન્ટ પેલી બાજુ આપ્યો છે p પોઈન્ટ તમને આ બાજુ આપે ને આ વખતે ધ્યાન દેજો ખાલી 15 સેન્ટીમીટર દૂર તમને એક્સિસ ઉપર એક p પોઈન્ટ આપેલો છે આ મને p પોઈન્ટ આપેલો છે ત્યાં મારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે મતલબ આ મારી એક્સિસ નું પોઈન્ટ થયું અને સેમ ટુ સેમ મારે 15 સેન્ટીમીટર q પર પણ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને આ લોકોએ સાલાવે નાટક કર્યું છે આ માઈનસ લીધું છે ને આ પ્લસ લીધું છે અને એક મારે અહીંયા ઉપર પણ ફાઇન્ડ કરવાનું છે બરાબર એને પણ એ લોકોએ q પોઈન્ટ નામ આપ્યું છે મતલબ આ બાયસેક્ટર થયો ને અને આ ડિસ્ટન્સ પણ એમને 15 જ કીધું છે આવું ફિગર છે બે અલગ અલગ ફિગર તમને આપેલી છે ક્લિયર ફિગર એ લોકો જ આપશે કેમ કે આની અંદર તમારે ડાયરેક્શન પણ શોધવાની છે આની અંદર તમારે ડાયરેક્શન બી શોધવાની છે એટલે ફિગર એ લોકો તમને આપશે ચલો કઈ વાંધો નહીં ડાયરેક્શન તો આપણને આવડે છે આપણે સમ સોલ્વ કરીએ पहले तो p निकाल देते हैं p क्या होता है बेटा q इंटू 2a q कितना है 10 इंटू 10 की -6 2a मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मैंने क्या बोला था दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो डायरेक्ट अपना 2a होगा वो डायरेक्ट अपना क्या होगा 2a होगा गलती मत करना डन तो 10 पंचून 50 6 7 8 9 कूलम इंटू मीटर आया इतना समझ में 50 इंटू 10 टू द पावर -9 आपको 5 इंटू लिखना है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं 5 इंटू 10 टू द पावर -8 भी आप लिख सकते हो p मतलब आपका डाइपोल ये पहला काम खत्म अब एक्सिस के ऊपर कितना था लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी ये 15 सेंटीमीटर 5 mm से तो बहुत बड़ा है ना 15 सेंटीमीटर 5 mm से तो बहुत बड़ा तो यहाँ पे लिखने का हियर 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 mm याद आया r ग्रेटर देन a वाली कंडीशन तो ही हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2kp और kp वरना उसके ऊपर वाला वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े अपने को ये बड़ा वाला है ना हम ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है 15 सेंटीमीटर और 5 mm में बहुत फर्क है एक mm है एक सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे ई अक्ष एक्सिस એટલે કે અક્ષ હું ઉપર વેક્ટર નથી કરતો 2kp अपॉन r³ तो 2 एज इट इज k કેટલું 9 into 10 to the power 9 p આપણે શોધી લીધું છે 5 into 10 to the power -8 और r કેટલું છે ભાઈ r એટલે શું સેન્ટર થી આ ડિસ્ટન્સ આને જ r કહેવાશે ને આ તમારું શું હશે r આ તમારું શું હશે 2a તો 15 સેન્ટીમીટર તો 15 into 10 to the power -2 નો શું આવશે ક્યુબ આવશે તો આ તમને આન્સર ફાઇનલ મળી જશે ન્यूटन पर कूलम सेम टू सेम e x बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल कितना होगा kp अपॉन r³ तो k निकाल लो 9 into 10 to the power 9 p कितना 5 into 10 to the power -8 डिस्टेंस तो सेम ही है r ये ऊपर भी r तो 15 ही था क्लियर तो 15 into 10 to the power -2 का क्यूब तो ये भी अपने को मिल जाएगा न्यूटन पर कूलम में
आया समझ में बेटा? अब इसमें डायरेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दम नहीं है, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देख लेना, डायरेक्शन में थोड़ा अच्छा है। देखो प्लस में से बाहर आता है पी पॉइंट पे, तो ये प्लस में से बाहर आ रहा होगा इस तरफ, है ना, ई प्लस, क्लियर, ई प्लस, और माइनस में अंदर जाता है, तो माइनस में अंदर जा रहा होगा ई माइनस, क्लियर। तो ई प्लस बड़ा होगा ई माइनस से, है ना, नजदीक है, तो ई प्लस ग्रेटर देन ई माइनस, तो नेट आपका किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। तो ये जो एक्सिस वाला है आपका, इसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, ये डायरेक्शन होगी। और इसमें इन लोगों ने कुछ नाम भी दिए, ए बी, यहाँ पे क्या दिया है ए, यहाँ पे क्या दिया है बी, तो ए से बी की ओर, ए टू बी, ए थी બી ની ડાયરેક્શન, બરાબર। આપણે જે ગણ્યું છે એમાં આખી ડાયરેક્શનો ચેન્જ થઈ ગઈ છે। એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે, એક જ મિનિટ હું વાંચી લઉં પહેલા। સર લેક્ચરમાં જેટલું હોય એટલું પ્રિપેર કરવાનું અને તમે આપો તો પેપર આટલું જ કરવાનું ને કે એક્સ્ટ્રા? ના, બસ એટલું જ કરવાનું, है ना, એટલું જ કરવાનું, ક્લિયર, એટલું જ કરવાનું, એટલું ઇનફ છે। चलो क्लियर। प्लस में से बाहर आता, माइनस में अंदर जाता, तो नेट इस तरफ होगा, तो ये इसका तो नेट अपने को पता चल गया ए टू बी। अब ये ऊपर वाले का नेट कहां पे होगा, तो कि भाई माइनस में अंदर जाता और प्लस में से बाहर निकलता, ई माइनस प्लस में से बाहर निकलता है, तो इस तरफ बाहर निकलेगा ऐसे, है ना, थोड़ी डायरेक्शन बदल गई है, हमने जो किया था उसका पूरा उल्टा है, मिरर इमेज। तो ई नेट यहाँ पे होगा बाइसेक्टर का, तो इसका ई नेट कहां पे होगा, इस तरफ मतलब बी टू ए, क्लियर बेटा, आया समझ में, बी टू ए इस तरफ, है ना, तो पूरा उल्टा हो गया, उसका रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिखा था, पॉइंट इस तरफ था, इन लोगों ने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, पॉइंट इस तरफ है, तो पूरा उल्टा ही हो जाएगा। उसमें नेट इस तरफ था, इसका नेट उस तरफ था, इसमें इसका नेट इस तरफ, मतलब मिरर लगा दो बीच में, काम हो जाएगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन बेटा आपको खुद से करना है, हो ही जाएगा, मेरे को लगता है कोई दिक्कत आपको वैसे भी आने वाली नहीं है। चलो एक्सरसाइज ओपन करो। एक्सरसाइज में मैंने 8 नंबर का होमवर्क दिया था, 9 नंबर ओपन करो, एक्सरसाइज में 9 नंबर। इसमें मेरे को आपको एक ही चीज सिखानी है और कुछ नहीं सिखाना, बाकी सब तो आप कर पाओगे, है ना। एक्सरसाइज 9 क्या दिया है, एक सिस्टम है, क्यूए તમને આપેલું છે, ક્યુબી આપેલું છે। ક્યુએ કેટલું છે 2.5 * 10 to the power -7, क्यूए दिया है 2.5 * 10 to the power -7, और क्यूबी दिया है -2.5 * 10 to the power -7। प्लस वाला नीचे, माइनस वाला ऊपर है, ऐसा मेरे को कैसे पता चला, उसके डिस्टेंस लिखे हुए हैं, 0 0 -15 और 0 0 +15। तो आप देखो जेड एक्सिस के ऊपर है सब कुछ, यहाँ पे होगा -15, और ये क्या होगा, ऊपर प्लस होता है ना, बीच में 0 0 0 होता है, पता है ना बेटा, ये तो आपको है ना। जेड एक्सिस मैंने बना दी है, जेड एक्सिस के ऊपर दिया है, तो तुमने पहलू શું કીધું છે, ટોટલ ચાર્જ અને ડાયપોલ મોમેન્ટ, है ना, नेट क्यू निकालना का है, અને પી પણ કીધો છે, આ બે વસ્તુ શોધવાની કીધી છે। તો ડાયપોલ નો કુલ વિદ્યુતભાર તો 0 જ હોય, તો ક્યુ નેટ શું હોય, જેટલો પ્લસ એટલો માઈનસ, ક્યુએ પ્લસ ક્યુબી, તો કેટલો પ્લસ છે 2.5 * 10 to the power -7 प्लस -2.5 * 10 to the power -7, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पहला काम खत्म, 0। अब P कितना होगा, तो भाई P बराबर Q × 2A, फॉर्मूला ही है, तो Q किसी एक को पकड़ लो, तो 2.5 * 10 to the power -7, 2A मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે બેટા, અંતર, બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે બેટા, અંતર, तो मेरे को दिख रहा है ऊपर 15 नीचे 15, टोटल 30 होगा ना, तो सर तो माइनस है, माइनस कैंसल ना થાય, ડિસ્ટન્સ કોઈ દિવસ માઇનસ ના હોય, પણ આ ગ્રાફ પેપર પર બતાવ્યું છે એટલે લોકોએ માઇનસ આપ્યું છે, તો ઉપરનું 15 ને નીચેનું 15, તો ટોટલ 30 સેન્ટીમીટર હશે, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 30 × 10 to the power -2 मीटर, तो क्या आएगा 30 × 10 to the power -2 मीटर, तो P आपका आ जाएगा कूलम × मीटर, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंतर ऊपर 15 नीचे 15, टोटल 30 सेंटीमीटर, एने मीटर में फेरवी देवा। बोलो कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, हाँ के ना, एनी डाउट, एनीथिंग डाउट बेटा, समझ में आवे छे बेटा, थोड़ा स्पीड में जईए छे, मने खबर छे घणुं बधुं चाली गयुं आजे चेप्टर में,
આખા દિવસમાં 2 લેક્ચરમાં પણ જરૂરી છે અને આમ બી તમે આનું સરસ રિવિઝન ફરીથી કરી શકો છો રેકોર્ડેડ વિડીયોમાંથી એના પછી એક્સરસાઇઝ નંબર 10 હોમવર્ક આપું છું બરાબર આ તો મારા ના જ ગણાવવો જોઈએ ટોર્ક જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે જોઈ લો p આપેલું છે e આપેલું છે થીટા આપેલો છે બધું આપેલું છે આવડી જાય ને एमसीक्यू में आवશે यस सुपड़ा साफ क्लियर एमसीक्यू में आवશે है ना ये सवाल उसके बाद 11 नंबर हो गया था आई थिंक 11 12 13 मैंने होमवर्क में दिए थे यस 11 12 13 मैंने होमवर्क में दिए थे 14 करना नहीं है 15 को देखो 15 को देखो चलो 15 नंबर बहुत इजी सवाल एक्सरसाइज का 15 है ना क्या बोला है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये कितना दिया है आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र તમને આપેલું છે 3 × 10 ની 3 डायरेक्शन इंपोर्टेंट છે ભાઈ आई कैप न्यूटन पर कूलम માં તમને डायरेक्शन આપેલી છે क्लियर व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड स्क्वायर આપેલો છે 10 સેન્ટીમીટર નો એક 10 સેન્ટીમીટર નો ચોરસ yz પ્લાન માં આપેલો છે બેટા જો શાંતિથી સમજો ये मेरा x ये मेरा y और ये मेरा z है ना आपका जो स्क्वायर है बेटा वो yz प्लेन में है मतलब यहां पे है यहां पे आपका स्क्वायर दिया है ये yz प्लेन में बेटा आपका स्क्वायर पड़ा हुआ है ना ये आपका स्क्वायर है yz प्लेन में अब ना समझ में आए ना तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं अगर आपका स्क्वायर yz प्लेन में पड़ा हो तो एरिया वेक्टर x में होगा क्या बोला मैं yz प्लेन हो तो एरिया वेक्टर x में होगा xz प्लेन में हो तो एरिया वेक्टर y में होगा और yz प्लेन xy प्लेन हो तो एरिया वेक्टर z में होगा है ना एरिया वेक्टर मतलब डेल्टा s क्या था एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश आ फिक्स ज होय देखो અહીંથી ખ્યાલ આવી જાય અહીંથી તમારો એરિયા વેક્ટર અહીંથી બહાર નીકળતો હશે અહીંયા આ પ્લેનમાંથી આમ બહાર પરપેન્ડિક્યુલર આ મારો એરિયા વેક્ટર ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ તો તમને કીધેલું જ છે કે ભાઈ ઈ તો x ડાયરેક્શનમાં જ છે i કેપ એટલે x ડાયરેક્શન હોય ને આ તો ખબર છે ને બેટા i કેપ y એટલે j कैप z એટલે k कैप तो दोनों सेम डायरेक्शन में है फ्लक्स निकालना है फ्लक्स क्या होता है E डॉट डेल्टा एस फॉर्मूला आज ही सिखा दिया तो E डेल्टा एस cos थीटा तो E भी रख दो 3 × 10 to the power 3 डेल्टा एस क्या होगा 10 सेंटीमीटर वाला है तो L × B क्लियर तो यहाँ पे तो L × L आएगा ना तो 10 सेंटीमीटर मतलब -2 × 10 सेंटीमीटर मतलब -2 तो 10 10 100 × -4 तो ये दो मर जाए तो 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्लियर तो यहाँ पे मैं रख दूं -2 तो एक में से एक चला जाए तो 3 × 10 मतलब कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आ गया समझ में बेटा 30 आएगा हाँ के ना फॉर्मूला तो यूनिट तो आपको पता है ना क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आपका फ्लक्स हो गया अब इसमें बेटा दूसरा केस दिया है कि जो एंगल 60 डिग्री नो होय तो फ्लक्स કેટલું ये अपना ए केस ये अपना बी केस थीटा आपको 60 डिग्री का दे दिया तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं बेटा E डॉट डेल्टा एस cos 60 क्लियर ये आपका होमवर्क है E डेल्टा एस आपको दिया है cos 60 आपको रखना है आपका आंसर आ जाएगा बोलो क्लियर 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 तो आगे एक लास्ट सवाल 16 नंबर का कर दे कोई क्वेश्चन है 1.5 અને 1.7 બાકી છે 1.5 અને 1.7 બાકી છે ચેક કરવા દો મને 1.5 નથી કરવાનો અને 1.7 પણ નથી કરવાનો ये सवाल नहीं आता 1.14 पर नहीं करवानो ये सारे सवाल नहीं करने क्लियर 1.14 भी नहीं करना है ठीक ओके उसके बाद 16 नंबर वो सब सीबीएसई वालों को आते हैं उनका उनके लिए ही दिए तो सीबीएसई वालों को थियोरेटिकल सवाल ही आते हैं एक्सरसाइज का 16 नंबर क्या दिया है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज नंबर 15 थ्रू द क्यूब मतलब ई તમારો ફિક્સ છે ई તમારો ફિક્સ છે 15 નંબર માંથી ઉઠાઈ લો आई कैप में है ई તમારો કઈ કેપ में आई कैप में बराबर એટલે x દિશા થઈ દિશા એટલે ડાયરેક્શન ई તમારે 15 માંથી ઉઠાવવાનો છે સમ તમને આપશે ક્લિયર સમ તમને આપશે એડિશનલ કરવી જરૂરી ના 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 એડિશનલ ને તો ભૂલી જ જાઓ અત્યારે રેગ્યુલર કરો તો બહુ થઈ ગયું એડિશનલ માંથી સવાલ આવે તો એ ચિંતા ના કરતા
है ને એક સવાલ આવે તો પેપર 96 માર્કનું માન લેજો, एडिशनल तो भूल ही जाओ ना, चांसेस ओछा है नहीं आवे। ठीक, 20 सेंटीमीटर का फेस दिया है, नेट फ्लक्स आपको निकालना है, ऐसा आपको दिया है। चलो देखो समझो, क्यूब आप्यो बेटा, क्यूब क्यूब એટલે ઘન, રમવાનો પાસો, ये होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, ये आपकी ई की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर बेटा इस सरफेस का इस तरफ होगा डेल्टा एस, और इस साइड वाली सरफेस का तो इस तरफ होगा ना, बाहर निकलता हुआ। क्यूब में बेटा दोनों सरफेस होती है, दो तरफ, इसका उस तरफ और इसका उस तरफ होगा, तो दोनों का मैंने अलग अलग दिखाया। इसको मैं सरफेस नंबर 1 बोल दूं, इसको मैं सरफेस नंबर 2 बोल दूं। बाकी की सरफेस का क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये मेन दो सरफेस उठा लो, तो यहाँ पे एंगल कितना, ई इस तरफ, एस इस तरफ, तो थीटा कितना 180, दोनों की डायरेक्शन अलग, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है 0 डिग्री है। क्लियर, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो ई डेल्टा एस कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, तो ई डेल्टा एस -1, तो फ्लक्स आएगा माइनस ई डेल्टा एस आएगा ना। ये नंबर 1 का, ये नंबर किसका 1 का। अब सेम टू सेम मैं 2 का फाइंड करूं, मैं किसका फाइंड करूंगा 2 का, यहाँ पे फाई 2 ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, चेक करो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डॉट डेल्टा एस कॉस 0 1 होगा, तो ई डेल्टा एस आंसर आएगा यहाँ पे फाई 2। अब दूसरी कोई भी सरफेस बेटा आप उठा लो, एरिया वेक्टर ई से परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश ई थी लंब जશે। मान लो आ તમે ઉઠાઈ તો એરિયા વેક્ટર બાર ई આમ, तो 90 डिग्री कैंसल। आ ऊपर नहीं उठाओ तो एरिया वेक्टर ऊपर ई आ बाजू, तो 90 डिग्री कैंसल। नीचे नहीं उठाओ एरिया वेक्टर नीचे, ई आ बाजू 90 डिग्री कैंसल। पाछળ नहीं उठाओ तो ई एरिया वेक्टर अंदर, ई आ बाजू આવી રીતે 90 डिग्री, तो એ પાછો કેન્સલ। तो क्यूब ની અંદર ફિક્સ જ હોય, જે આ બંને બાજુના સરફેસ હોય ને એનું જ તમને ફ્લક્સ મળે, બાકીની બધી બાજુના સરફેસનું ફ્લક્સ કેન્સલ થાય। એનું રીઝન શું, એંગલ 90 डिग्री બને, है ना। एरिया वेक्टर એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ને પરપેન્ડિક્યુલર જ બને। જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ રીતે હોય તો આ एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड હોય ને તો ક્યુબની બાકીની બધી ડાયરેક્શનનું 0 થઈ જાય, આ ફિક્સ જ છે। અને આનું તો 0 જ આવે, કેવી રીતે મને ખબર પડી, જેટલી અંદર જાય છે એટલું જ બહાર આવે છે, તો નેટ શું થઈ જાય 0। तो आपको फाई नेट ही पूछा है, फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई 1 क्या आएगा आंसर 0। एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है ना, एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ पे एरिया आप लिख सकते हो, अगर साइड आपको दी हो एल एल की, है ना, 20 सेंटीमीटर की साइड दी है, तो आप डेल्टा एस को हियर, डेल्टा एस क्या होगा एल स्क्वायर होगा ना, एल इंटू एल मतलब एल 20 का स्क्वायर। लेकिन इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं अपने को, है ना, इसकी अपने को कोई जरूरत पड़ी नहीं। क्लियर, अपने को कोई जरूरत पड़ी नहीं। डन है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो आज के सेशन को बेटा हम यहां तक रखते हैं। कल से हम शुरू करेंगे गॉस लॉ। क्या शुरू करेंगे, गॉस लॉ। सेशन की पीडीएफ और लेक्चर्स रात को कोर्स के अंदर ऐड हो ही जाते हैं, लाइव सेशन तो ऑलरेडी रहते ही रहते हैं। ये सेशन भी हम अलग फोल्डर बनाते हैं ताकि आपको ढूंढना इजी रहे, पीडीएफ के साथ साथ आपको सब मिल जाता है। तो टेस्ट पेपर देके बेटा अच्छे से वापस सेंड कर देना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना या फिर वीडियो वापस देख लेना। मिलते हैं कल के सुबह के 6 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।